नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का जो बैच है 2026 वाला, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज आपकी 6वें नंबर की क्लास है। तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, 101 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% के लाभ पर बंदूक, तो देखिएगा बंदूक, एक क्या है आपका मोबाइल। देखिएगा, वो बोला जा रहा है आपसे, उसने 20% के लाभ पर बंदूक। 20% का जब लाभ बंदूक के लिए किया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 20% का लाभ है। मोबाइल क्या है आपका? 30% का लाभ है मोबाइल के लिए। देखिए, इधर में क्या लिखता हूं मैं, सीपी, और इधर में क्या लिखेंगे आप लोग। यानी कि अगर बंदूक 100 रुपए की है, कितने में दिया गया है? 120 में दिया गया है। तो 100 और 120 का जब फ्रैक्शन बनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना आपका 5 क्या बनेगा? 30% बोले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 रुपए का माल कितने में दिया जा रहा है? 13 में। आपसे बोला जा रहा है, उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, क्लियर है, मोबाइल के विक्रय मूल्य के कैसा है? बराबर है। यानी कि बंदूक का तो क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के कैसा है? बराबर बराबर है। तो दोस्तों, ये दोनों को बराबर करेंगे, तो इस वाले स्टेप में गुणा कर दो आप 13 से, और इसमें गुणा कर दो आप 5 से। देखिएगा मित्रों, साथियों, देख रहे होंगे आप लोग कि यानी कि बंदूक का सीपी, मोबाइल का एसपी, दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो बराबर हैं या नहीं है, वो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। देख लेते हैं। देखिएगा मित्रों, साथियों, मैंने आपके लिए यहाँ बना दिया है, तो देख लो, आप चेक कर लेते हैं। देखेंगे आप लोग, यानी कि मित्रों, बंदूक का क्रय मूल्य, मोबाइल का विक्रय मूल्य, दोनों कैसे हैं? आपके बराबर हैं। 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65। क्लियर है कि नहीं है? बोलो यस और नो। अगर ये वाली बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। उसने पाया कि देखो आप, उसकी कुल लाभ राशि और लाभ परसेंट ज्ञात करना है आपको, तो देखेंगे सवाल को जब सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो देखो आप, 13 पंजे 65, 10 पंजे 50, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा आपका? यानी कि 65 और 50 कितना बनेगा आपका? 115। क्लियर है? इधर में कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 13 6 78 और 13 पंजे 65। यानी कि 78 और 65 को ऐड करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना बनेगा आपका? यानी कि 130, 130 जोड़ेंगे तो 143। यानी कि 115 का माल अगर 143 में, दोबारा देख लीजिए, 13 6 78, 13 पंजे 65, 8 5 13 की 43। क्लियर है? यानी कि 115 का माल 143 में दिया, जो प्रॉफिट है कितने का हुआ है? 28 रुपए का प्रॉफिट। तो देखो, आपको दो ऑप्शन में, यानी कि ए में भी दिख रहा है और बी में। लेकिन कितने पर हुआ है? 115 पर हुआ है। इंटू कितने से आप लोग देखेंगे, कुछ कट रहा है तो काटिएगा। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है? 23। 5 से काटेंगे तो, यानी कि बनेगा आपका 28 दूनी 56, यानी कि 560 में कितना बन रहा है ये? यानी कि ये बनेगा आपका 560 में 23 से भाग लगाइएगा। 23 दूनी 40, ठीक है, बचेगा 10।
23 चौक 92, यानी कि 24% के लगभग आपका जो आ रहा है वो कौन सा है, यानी कि 24 सही 8/3, यानी कि ऑप्शन नंबर, देख लो आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी। 28 रुपए का लाभ, कितने का लाभ है, 28 का लाभ है, और 24 सही 8/23%, यानी कि 24% तो आ ही रहा है, तो इसमें कितना दिया है, 26 है, तो यानी 24 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, आपकी बराबर हो जाएंगी। बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के कैसा है, बराबर है। ये आपको दिख रहा होगा कैसा हो गया, दोनों बराबर हो गए। यानी कि अगर बराबर नहीं थे तो हमने क्या किया है, बराबर किया है। क्यों किया है, तो उसने बोला है कि बंदूक का क्रय मूल्य, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मोबाइल के विक्रय मूल्य के कैसा है, बराबर है। ये वाली कंडीशन दी जा रही है, और ये वाली कंडीशन दी जा रही है, तो देख लो आप लोग, देखो ये वाली कंडीशन दी जा रही है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के कैसा है, बराबर है। तो आगे बोला जा रहा है कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ, पहली वस्तु पर कितने का लाभ है, 20% का लाभ है। दूसरी वस्तु पर हानि कितने की, आपकी 10%। मित्रों साथियों, इधर में पहली वस्तु है, इधर में क्या है, आपकी दूसरी वस्तु है, यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखिएगा। ये आपका क्या है, सीपी है, देख लेते हैं। ये आपकी पहली वस्तु है, ये आपकी कौन सी है, दूसरी वस्तु है। इधर में कॉस्ट प्राइस है, इधर में क्या आएगा, आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, 20% बोले तो 1/5, 5 का माल कितने में क्या है, मेरे दोस्त साथियों के क्या है, 6 में, यानी कि 10% का हानि, तो 10 का माल कितने में दे दिया, 9 में दे दिया। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है वो देखिएगा मेरे दोस्तों। उसने पहली वस्तु के 20% के लाभ पर दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के कैसा है, बराबर है। तो ये वाली दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं। तो मित्रों साथी, उसको जब बराबर कर रहे होंगे, वाले स्टेप में कितना गुणा होगा, आपका 5 से होगा, 5 से गुणा होगा। और इस वाले स्टेप में कितने से गुणा होगा, 3 से होगा। अब देखिएगा आप लोग, ये वाली वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। मित्रों साथियों, जब ये वैल्यू दोनों कैसी हैं, आपकी बराबर हैं। अब देखिएगा आप लोग, दोनों वैल्यू कैसी हैं, दोनों साथियों कैसी हैं, बराबर हैं। दोनों वैल्यू कैसी हैं, दो बराबर हैं। दोनों वैल्यू कैसी हैं, आप बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, साथियों, दोनों। अब आगे देखिएगा, अब देखो दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो बीच में क्या लगाएंगे, बराबर, क्लियर है। अब आगे आपसे क्या बोला जा रहा है वो लिख लियो आप लोग, लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थी, आपसे बोला गया है कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करिएगा, यानी कि 25 और 30 कितना बनेगा, आपका 55, क्लियर है। 30 और 27 कितना बनेगा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 25 और 30 55, 30 और 27 कितना बनेगा, आपका 57 बनेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 55 रुपए का माल अगर 57 में देंगे तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने पर होगा, 55 पर होगा। कितने से करिएगा आप लोग, 100 से करिएगा। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। यानी कि 40 में जब 11 का भाग लगाएंगे तो 11 × 33, 7/11, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज को समझ रहे हो, क्लियर है विद्यार्थियों, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा, देख लो आप लोग, साड़ी और क्या है, साड़ी और लहंगा है। यानी कि
साड़ी उसने 10% के लाभ पर है, तो उस कंडीशन में लहंगा 25% के लाभ पर है। अब देखिएगा, खरीदने को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ये तो हो गया आपका सी। बेचने को क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं मित्रों। यानी कि जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, यानी 10% बोले तो 10 10 का माल कितने में दे दिया, एक के लाभ से, यानी कि 11। 25% का मतलब होता है 4 का माल कितने में दे दिया, 5 में दे दिया। आगे बोला जा रहा है, उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के कैसी है, बराबर है। यानी कि साड़ी का कॉस्ट प्राइस, लहंगा का विक्रय मूल्य दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले स्टेप में कितने से गुणा कर दो, 2 से। तो अब देखेंगे 10 और 10 दोनों बराबर हो गए, तो बराबर हो गए हैं, तो मेरे मित्रों साथियों इसको एक बॉक्स में बंद करिएगा। तो बॉक्स में जब इसको बंद करेंगे, देख लीजिए, क्लियर है विद्यार्थियों, आपको दिख रहा होगा ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हो गए, क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, क्या बोला जा रहा है आपसे कि उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। क्या करना है आपको, लाभ परसेंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट देख लो मित्र, देखिएगा, आपको पता है कि मित्रों साथियों 10 और 8 कितना बनेगा, 18। आगे देखिए, 11 और 10 कितना बनेगा आपका, यानी कि 18 रुपए का माल अगर 21 में देंगे तो प्रॉफिट कितने का बनेगा आपका, 3। कितने पर हो रहा है, 18 पर। इंटू कितना करिएगा आप लोग, 100 करिएगा। तो आपका आंसर बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6.66%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा मित्रों साथियों। क्लियर है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रेडर द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती हैं, उसने पाया कि एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका बिक्री मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जिसे 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देख लो, इधर में एक पहली वस्तु है, ये आपकी दूसरी वस्तु है। खरीदने को बोलते हैं आपका सीपी, बेचने को बोलते हैं आपका एस। क्लियर है, पहली वाली वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। दूसरी वाली वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 100 का माल कितने में देंगे, 120 में से काटेंगे तो 5, इधर में कितना बनेगा आपका 6। यानी कि 100 का माल 80 में देंगे तो इधर में कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। क्लियर है, इसने देखा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका विक्रय मूल्य, यानी कि जो लाभ पर बेची गई है उसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के कैसा है, बराबर है। यानी कि दोनों वैल्यू कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। यानी कि पहली वाली वस्तु का मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिक्री मूल्य, दूसरी वाली का क्या है आपका क्रय मूल्य, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखेंगे इस वाले स्टेप में कितना गुणा होगा आपका 6। अब आप देख लो, 6 पंजे 30, 6 5 30, कैसे हो गए आपस में बराबर। तो जब बराबर हो रहे हैं मित्रों साथियों, तो आप लोग इसको उत्तर से बॉक्स में बंद कर सकते हैं। अब देखेंगे उत्तर से बॉक्स में जब बंद किया जाएगा साथियों, क्लियर है। अब जब इसको इस तरह के बॉक्स में जब बंद किया जाता है मित्रों साथियों, क्लियर है। अब देखो मित्रों, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गए। पहली वाली का एसपी, दूसरे वाले का सीपी कैसा है, बराबर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो लाभ और हानि परसेंट जब ज्ञात करनी होगी मेरे मित्रों साथियों, तो देखेंगे लाभ और हानि परसेंट जब ज्ञात कर रहे होंगे तो आपका जो आंसर बनेगा 30, 25 और 30 कितना बनेगा आपका 55। इधर में देखिएगा 30 और 24 कितना बनेगा आपका 54।
यानी कि 55 रुपए का माल कितने में दे दिया जा रहा है आपको? 54 रुपए में। तो हानि कितने की हो रही है? एक की हानि हुई है, कितने पर हो रही है? 55 पर हो रही है। इनटू कितना करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100। यानी कि जब 11 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 5 से करेंगे 11, 5 से करेंगे तो 11 का भाग 20 में लगाएंगे तो एक बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? एक। क्लियर है? अब देखो, यानी कि हानि वाला ऑप्शन ही होगा, लाभ वाला तो होगा ही नहीं। एक आना चाहिए, तो एक हानि वाला कौन से को दर्शा रहे? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, लाभ वाले ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, यानी कि लाभ वाला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। जब लाभ वाला ऑप्शन नहीं बनेगा तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, जब लाभ वाला ऑप्शन बनेगा ही नहीं। क्लियर है? अब देखो आप, यानी कि लाभ वाले दोनों ऑप्शन, ए वाले तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे। क्लियर है? तो यानी कि हानि वाले में एक किस में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हो। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार। अब देखो यहां से आगे टाइप चेंज होना था, यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, भूल गया बेचारा। ये टाइप आपका अगला है, यानी कि दुकानदार कैसा है आपका? बेईमान। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, समझिएगा। देखेंगे ये टाइप है आपका, तो है आपका डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार। क्लियर है विद्यार्थियों? अब देखेंगे आप लोग ये बेईमान दुकानदार होता क्या है वो देख, यानी कि ईपी, और इधर में क्या दिया जाएगा आपके लिए? इधर में वास्तविक मात्रा लिखी जाएगी, वास्तविक दी गई मात्रा। इधर में लिखी जाएगी कितनी मात्रा देनी थी। क्लियर है मित्रों? बस इतनी सी बात सीखना है कि इधर में तो एक्चुअल मात्रा कितनी दी गई है, कितनी मात्रा देनी थी वो इधर लिखेंगे, बस बात इतनी। क्लियर है? तो इस सवाल को देखते हैं, यानी कि मेरे मित्रों, साथियों, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जो टाइप है वो आपका 105 से है। कहां से है? 105 से। तो मैंने लगा दिया। क्लियर है? यानी कि यहां से आपका क्या है? बेईमान दुकानदार वाला टाइप है। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, एक बेईमान दुकानदार क्या है? क्या व्यापारी दावा करता है कि वो सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम देना कितना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने अभी समझाया कि देना कितना चाहिए? 1 किलोग्राम, लेकिन देता कितना है? 900 ग्राम। तो दी गई मात्रा इधर आएगी, वास्तव में कितनी मात्रा देनी है वो इधर आएगी। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। मित्रों, साथियों, से 100 का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है? 900 पर हुआ है। इनटू कितना करिएगा आप लोग? 100 करिएगा। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, 11 से 1/9% इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों की इज करेक्ट आंसर हो। क्लियर है? लगाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि जितने का मैंने खरीदा उतने में ही ले जाओ। पागल तो है, कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो क्या करेगा? आपको 1 किलो की जगह आपको क्या करेगा? वो कम तोलेगा, तो उसको तो फायदा ही है। 1000 ग्राम बांट के बजाय कितना देता है? 850 ग्राम देता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं समझा रहा था कि सीपी और एसपी कितनी मात्रा देनी चाहिए उसको? 1000 ग्राम।
देता कितना है, वास्तव में उसने कितना दिया, 850। तो देखो मेरे साथियों मित्रों, यानी कि 850 के माल को 1000 में दे दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 150 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर हुआ है, 850 पर, इंटू 100 करेंगे दोस्तों मित्रों, ये कितना बनेगा, 3/17, यानी कि 3/17। मैं कह सकता हूं कि 300 में जब 17 का भाग लगाया जाएगा, 300 में जब 17 का भाग लगाया जाएगा दोस्तों मित्रों साथियों, 100 में जब 17 का भाग लगाएंगे कितना बनेगा, 100 में कितने का भाग लगाना, 17 का भाग लगाएंगे तो एक बार, ठीक है, 17 करेंगे तो 289 होता है, यानी कि इसमें कितनी बार भाग जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 17 बार जा रहा है, 17 बार, 17 बार एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो लगाइएगा। क्लियर है, समझ गए, यानी कि 17 के लगभग जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या बनेगा आपका, 17.65 बनेगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वो अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है, हालांकि वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो देखो सीपी और एसपी, मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, प्यारे बच्चों, देखिएगा 25% का लाभ, 25% बोले तो मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, यानी कि 25% बोलेंगे तो कितना बनेगा आपका, 1/4 बनेगा, यानी कि 4 का माल कितने में दिया, 5 में दिया। आपसे बोला जा रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने, उसने 1000 ग्राम की जगह, किसकी जगह, 1000 ग्राम की जगह कितना तोला, उसको वास्तव में मात्रा कितनी देनी चाहिए दोस्तों मित्रों, उसको वास्तव में मात्रा कितनी देनी चाहिए, 1000 ग्राम कितनी देनी चाहिए, उसको वास्तव में मात्रा कितनी देनी चाहिए, 1000 ग्राम। लेकिन उसने दी कितनी है मेरे दोस्तों साथियों, कितनी दी है, इसमें भी कितने गुने पर बैठा है, 200 गुने पर, तो इधर भी कितने गुने पर बैठेगा, ये 200 गुने पर बैठेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझते होंगे। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 800 ग्राम आएगा, यानी कि कितनी मात्रा उसको दी थी, वो है आपका 800 ग्राम, यानी कि उम्मीद करता हूं, आशा कर रहा हूं कि आप ऑप्शन नंबर बी को समझ पाए होंगे। क्लियर है, एक बार फिर समझिएगा, 25% का लाभ लेना, कितने का लाभ लेना, 25, तो 800 ग्राम वजन दे रहा है, कितने की जगह, 1000 की जगह, देना कितना चाहिए, 1000, कितना दे रहा है, 800 दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि 25% कब होगा, 4 और 5, 5 को कितना बोला जा रहा है, इतना, तो 4 को कितना बोला जाएगा, 800। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि लेकिन वह गलत तौल का उपयोग करता है, 11 से 1/9% का लाभ कमाता है, 11 से 1/2% का लाभ कमाता है ईपी, और इधर में क्या है आपका एस, लाभ कितना, 11 से 1/9%, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/9। क्लियर है, 11 से 1/9 को क्या बोलेंगे, 1/9, यानी कि उसने 9 रुपए का माल कितने में दिया है, 10 में। क्लियर है, 9 रुपए का माल जब 10 में मिलेगा मित्रों, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं आप लोगों से कि देखो 1 किलो के स्थान पर उसने कितना दिया होगा वो भी देखेंगे। 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। क्लियर है, 10 को 1000 बोला जा रहा है तो कितने गुने पर है, 100 गुने पर है। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू कितने गुने पर होगा आपका, 100 गुने। क्लियर है, अब देखिएगा 9 × 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 900 ग्राम बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मेरे मित्रों साथियों, उसने किस बांट का प्रयोग किया, 1000 की जगह उसने जिस बांट का प्रयोग किया वो बांट कितना है आपका, 900 ग्राम का होगा। भयंकर बेईमान है, ये कैसा बेईमान है, भयंकर वाला बेईमान है। आंसर क्या बनेगा आपका मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो, नोट करिएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। क्लियर है मित्रों,
अगला देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वो एक गलत तौल का उपयोग करता है जिससे जिस जिस पर 1984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वो कम तौल का प्रयोग करता है और दुकानदार 23% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है? 23%। यानी कि लाभ 23% हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि सीपी, और इधर में क्या लिख दिया मैंने? एसपी। 100 रुपए का माल, 23% का लाभ, 23 का लाभ, यानी कि 100 का माल कितने में दे दिया? 123। क्लियर है? आपसे बोला जा रहा है कि वो कितने में देता है मेरे मित्रों, यानी कि जिस बांट का वो प्रयोग कर रहा है वो उस बांट को कितना बोलेंगे? 984 है। वो बांट कितना है आपका? 984 है। वो वाट जिसका प्रयोग कर रहा है वो कितने ग्राम का है? 984। तो देखेंगे कितने गुने पर बैठा है ये? 8 गुने पर बैठा है। कितने गुने पर बैठा है? 8 गुने। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू, प्रत्येक मान कितने गुने पर होगा आपका? 8 गुने। कितने गुने पर होगा आपका? 8 गुने। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। 984 ग्राम वजन की जगह उसने किस बांट का प्रयोग किया? तो वो बांट था आपका 800 ग्राम था। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। बिल्कुल चमचमाते हुए मैं लिख देता हूं 800 ग्राम। कितने ग्राम? 800 ग्राम। क्लियर है मित्रों? साथियों समझ रहे होंगे। यानी कि 984 की जगह उसने किस बांट का प्रयोग किया है? दोस्तों, मित्रों, साथियों, यह 800 ग्राम वाले पार्ट का प्रयोग किया है। यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों, उसको जो लाभ होगा 800 ग्राम वजन की जगह मेरे प्यारे विद्यार्थियों 984 की जगह इतना जब तोलेगा तो उससे 23% का क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किंतु परंतु गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% लाभ कमाता है। 100 ग्राम के लिए वो कितने ग्राम का प्रयोग करेगा? कितने का लाभ कमा रहा है? 25% का लाभ कमा रहा है। कितने का? 25%। ईपी, इधर में क्या लिख दिया मैंने? एसपी। 25% का लाभ कमाएगा तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है यानी कि 4 का माल कितने में देगा? वो 5 में देगा। 4 का माल कितने में दे दिया? 5 में दे दिया। अब देखेंगे वो किस बांट का प्रयोग करेगा, यानी कि 100 ग्राम। उसको वास्तव में कितना ग्राम देना चाहिए? 100 ग्राम। एक्चुअल में वो कितना दे रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी? वो पता करना है आपको। यानी कि इससे 5 से 100 कितने गुने पर बैठा है? 20 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने गुने पर बैठेगा? 20 गुने पर बैठेगा। यानी कि इसको भी जब 20 पर बिठाएंगे तो उसने जिस वाट का प्रयोग किया वो वाट कितने ग्राम का होगा? दोस्तों, मित्रों, साथियों, कितने ग्राम का होगा आपका? 20 चौक 80 होता है। कितने ग्राम का होगा? वो 80 ग्राम का होगा। कितने ग्राम का होगा? वो 80 ग्राम का हो। क्लियर है? तो लगाइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है मित्रों? अगला क्वेश्चन, आपको एक बात बता दूं, से ज्यादा शॉर्ट आपको कहीं मिल, आप ट्राई कर लेना। बिल्कुल पलक झपकती आंसर है, ऐसे करके ऐसे आंसर। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर देखिएगा। देखिएगा, यानी कि 25% बोले तो 4 का माल 5 में दिया। किस बांट का प्रयोग कर रहा है? 100 ग्राम। तो 5 को कितना बोलेंगे? 100। तो 20 गुने पर 4 को 20 गुना करेंगे तो 80 ग्राम। 80 ग्राम का प्रयोग किया तो आपका आंसर क्या बनेगा मित्रों, साथियों? क्या बनेगा? 80 ग्राम बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक गलत तौल का एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है। जिस पर कितना लिख रहा है? 200 ग्राम लिख रहा है, यानी कि वो 200 ग्राम के बांट का उपयोग कर रहा है। 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 25 का। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, ईपी और ये क्या हो गया आपका? एस।
25% का लाभ, 25% बोले तो 1 बटे कितना बनता है आपका 4, यानी कि 4 का माल कितने में दिया है मेरे साथियों? 4 का माल कितने में दे दिया? 5 में दे दिया। 4 का माल कितने में दे दिया? 5 में। 4 के माल को जब 5 में दिया जाएगा मेरे मित्रों साथियों, एक्चुअल में वो किस बांट का उपयोग कर रहा है वो देख लो आप लोग। 200 ग्राम वाले वजन का उपयोग कर रहा है। बांट कितने का है? 200 ग्राम का है। कितने गुने पर बेटा है? दोस्तों मित्रों साथियों कितने गुने पर बेटा है? 40 पर। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने गुने पर बैठेगा? 40 पर। 4 चौक 16, यानी कि उसने किस बांट का उपयोग किया, यानी कि बेईमानी जो की है वो किस बांट से की है? 160 ग्राम वाले से की है। यानी कि मित्रों साथियों आपको दिख रहा होगा साफ सुथरा लिखा है कि जिसने जो बेईमानी की है वो किस ग्राम के बांट से की है? 160 ग्राम वाले से की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया कि उसने एक वस्तु को 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, जबकि उसे वह 25 रुपए प्रति किलोग्राम में पड़ी थी। यानी कि उस वस्तु का जो एक्चुअल में मूल्य कितना था? आपका मूल्य कितना था दोस्तों मित्रों साथियों? 25 की है, लेकिन वो दावा कर रहा है कि मैंने उस वस्तु को कितने में दिया है? 23 में दिया है। कितने में दिया है? 23 में। हालांकि गलत तौल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम दिया। 1 किलोग्राम के बदले कितना दे रहा है वो? 600 ग्राम दे रहा है। 1 किलोग्राम के बदले कितना दे रहा है? 600 ग्राम दे रहा है। दोस्तों मित्रों साथियों अब देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब 5 से काटेंगे, 5 बार कटता है। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, यानी कि इधर में बनेगा आपका 15। इधर में कितना बनेगा आपका? 15। कितना बनेगा मित्रों साथी? इधर में बनेगा आपका 15। कितना बनेगा आपका? इधर में बनेगा आपका 15। अब देख लो आप लोग, देखो आप लोग सभी विद्यार्थी, इधर इधर में 25 है 150, यानी कि इधर में कितना बनेगा आपका? 150। इधर में कितना बनेगा आपका? 230। जीरो से जीरो, यानी कि 15 का माल कितने में दे दिया? 23 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 का हुआ। कितने पर हुआ आपका? 15 पर हुआ। इनटू कितने से करेंगे आप लोग? 100 से करेंगे। तो मित्रों साथियों एक बात समझ में आई होगी, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, 160। 160 में जब 3 का भाग लगाएंगे, 160 में जब 3 का भाग लगा रहे होंगे, तो दोस्तों मित्रों साथियों आपका आंसर बनेगा 53 से 1/3% का क्या बनेगा? लाभ बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहो तो लिख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कितना बनेगा आपका? 53 सही 1/% क्लियर है? अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा था। खरीदने को क्या बोलते हैं दोस्तों मित्रों साथियों? क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। बेचने को क्या बोलते हैं? एसपी। कितने में खरीदा? 18 रुपए पर किलो में खरीदा। बेच कितने में रहा है? 20 बेच रहा है। क्लियर है? 1 किलो के स्थान पर, यानी कि उसे वास्तव में मात्रा कितनी देनी चाहिए थी? 1 किलो, लेकिन कितना दे रहा है वो? 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 900 ग्राम। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि उसका दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या है। तो वास्तविक लाभ जानने के लिए आप अपने भाई पुष्पिंदर सिंह से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों साथियों देखिएगा, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइएगा, 2 जीरो से। क्लियर है? अब देखिएगा कुछ कट रहा है तो काटिएगा। इधर में कितना कटेगा? 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? 2 से काटेंगे तो इधर में बनेगा 81। इधर में कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? इधर में बनेगा आपका, इधर में बनेगा आपका 81। कितना बनेगा? इधर में तो बनेगा आपका 81। कितना बन रहा है? 81। इधर में कितना बनेगा आपका? 100। यानी कि 81 के माल को अगर 100 में दिया तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं दोस्तों मित्रों साथियों कितने का लाभ कमाया? 19 का लाभ कमाया। कितने पर कमाया आपने? 81 पर कमाया। इनटू कितना करिएगा आप लोग? 100 करिएगा। ये बनेगा आपका 1900।
1900 में जब 81 का भाग लगाया जाएगा तो दोस्तों मित्रों साथियों 190 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 8 दूनी 16, 162। 190 में से जब 62 हटाएंगे तो 28 यानी कि 280। 280 का मतलब है 38 24, 3 बार जाएगा, यानी कि 23 पॉइंट कुछ बनेगा, 23 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो यानी कि 23 एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं, 23 पॉइंट कुछ है, तो 23 पॉइंट कुछ है तो देखेंगे 23 पॉइंट कुछ है, यानी कि एक ही ऑप्शन है, वह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है? क्लियर है मित्रों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी लागत मूल्य पर 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। देखो, हानि पर बेच रहा है हानि पर, तो खरीदा होगा पहले तो सी, बेचने को क्या बोलते हैं, एसपी। 4% की हानि पर बेच रहा है तो यानी कि 100 का माल कितने में दे दिया, 96 रुपए में दे दिया। क्लियर है? 100 का माल 96 में दे दिया। अब देखो आप लोग, 25 ग्राम वजन की बजाय वो कितना तौलता है, 20 ग्राम। क्लियर है दोस्तों मित्रों साथियों? क्लियर है क्या? अगर इस बात को आप लोग समझ रहे हैं तो देखिएगा। कुछ कट रहा है तो काटिएगा, 25 से काट रहे होंगे, 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 24 बार। तो मैं कह सकता हूं यहां पर दोस्तों मित्रों साथियों कि 20 का माल, यानी कि कितने का माल, 20 का माल, 20 का माल कितने में दिया है, 24 में। 20 का माल अगर 24 में दे रहे हैं तो दोस्तों मित्रों साथियों, जब 20 का माल जब 24 में दिया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, 20 पर हो रहा है। इंटू कितने से करिएगा आप लोग, 100 से करिएगा। 20 चौक 80, 4 चौक 16, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा मेरे दोस्तों साथियों, 20 पर कितने का लाभ हो रहा है, 4 का हो रहा है। 4% की हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। 25 चौक 100 होता है, 4 से काटेंगे 24, 24 चौक 96 होता है। 20 का माल 24 में दिया तो 4 का प्रॉफिट हुआ, 20 पर हुआ, इंटू 100 करेंगे, 20 से काटेंगे 5, 5 चौक 20, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लल्लाओ, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका, सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो नोट करिएगा। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा मित्रों साथियों, वो मैं आपको नोट करवा देता हूं, यानी कि 4 बटे कितना बनेगा, 20, इंटू में कितना करिएगा, 100, आंसर कितना आएगा आपका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बेईमान विक्रेता, कैसा विक्रेता है, बेईमान, लागत मूल्य पर 6.1/4% हानि पर वस्तुएं बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। ऐसे निपटाएंगे, ऐसे, चाहे वो कितना भी लेवल का बेईमान क्यों ना हो, कितना भी लेवल का। अब देखो, देखो बेटा, सीपी खरीदने को कहते हैं, एसपी कहते हैं आपका सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, ये सेल्स प्राइस है। क्या है बेटा, सेल्स प्राइस। तो देखेंगे 6.1/4, 6.1/4% का मतलब होता है, यानी कि 6 चौक 24 और एक 25/4, यानी कि इसको बोल सकते हैं 1 बटे कितना बोल सकते हैं, 16। 16 का माल कितने में दे दिया, 15 में। क्लियर है? अब आगे कह रहा है कि 16 ग्राम वजन की बजाय 16 ग्राम वजन देना चाहिए उसको, लेकिन देता कितना है, 14 ग्राम देता है। देना कितना चाहिए, 16 ग्राम, लेकिन देता कितना है, 14 ग्राम। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग
इसको भली भांति समझ रहे होंगे कि 16 से 16 उड़ गया, यानी कि इधर में कितना बचेगा आपका 14। मेरे मित्रों साथियों, इधर में कितना बचेगा आपका 14 बचेगा, यानी कि 14 रुपए का माल कितने में दे दिया, 15 में। तो जब 14 रुपए के माल को जब 15 में दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 14 पर हुआ। इंटू जब 100 से करेंगे तो 7 सही 1/7% का क्या होगा, लाभ होगा। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको तो लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आपका जो आंसर आएगा 7 से 1/7% आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है मित्रों? अगला देखिएगा। एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 16% कैसा है, कम है। अर्जित कुल लाभ। देखो, जैसा क्वेश्चन वैसे अपने शानदार, जानदार, दमदार तरीके होंगे। सीपी और इधर में क्या है बेटा, एसपी, यानी कि 35% के लाभ पर बेचेगा, 35% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 135 में बेचेगा। बोलो यस और नो। क्लियर है कि नहीं है? कितने में बेचेगा, यानी कि 100 रुपए के माल को कितने में देगा, 135 में देगा। कितने में देगा, 135 में। क्लियर है विद्यार्थियों? अब आगे देखिएगा, वो कह रहा है कि 16% कम वजन वाला बाट प्रयोग कर रहा है, यानी कि अगर वो 100 ग्राम का होता तो वो किस ग्राम के वजन का प्रयोग करेगा। दोस्तों, मित्रों, साथियों, वो किसका प्रयोग करेगा, यानी कि 16% कम का प्रयोग करेगा। तो 16% कम का मतलब है वो 84 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा होगा। 84 ग्राम का जब उपयोग करेगा, अब देखिएगा, आंखों के अंधे को दिख रहा होगा कि मेरे दोस्तों, साथियों, ये कितना है, यानी कि 100 से 100 उड़ाएंगे। देखो कितने खतरनाक तरीके से उड़ाएंगे इसको। देखिएगा, ऐसे ऐसे। क्लियर है? उड़ा दिया। अरे बोलो, बोलो बोलो। 100 से 84 का माल 135 में दिया तो निश्चित तौर पर क्या होगा, लाभ ही हो रहा होगा। अब देखिएगा, कुछ कट रहा है तो काटिएगा, 3 से भी कटेगा। देखो ये 9 बनता है, इधर में 12 बनता है, तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं, यानी कि जब इसको लिख रहे होंगे तो किस तरह से लिखेंगे। दोस्तों, मित्रों, साथियों, देखिएगा आप लोग, चमचमाता हुआ लिखेंगे। यहाँ पे 84 है, यहाँ पे कितना है आपका, 135 है। अब देखिएगा, 3 का भाग लगाएंगे तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कितनी बार जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो ये 28 बनता है। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 होता है, 3 5 15 होता है। क्लियर है? अब देखिए, 28 का माल कितने में दे दिया, 45 में। तो निश्चित तौर पे जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो कितने का होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 17 का लाभ होगा। 17 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 28 पर हो रहा है। इंटू कितने से करिएगा, 100 से करिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, 4 से काटेंगे 7, 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी, 175 का 5। ठीक है, अब बचेगा कितना आपका 7, 25 और 17, 25 और 17 42 होता है। बटे में कितना लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे, 7 6 42, यानी कि लगभग 60। बचेगा कितना, 5 पॉइंट लगाएंगे, 0, यानी कि 60.7 बचेगा। 60.7 का मतलब होता है लगभग में आंसर देना है तो 61 आंसर है। कितना बनेगा आपका आंसर, 61 बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, लगाइएगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लो। इसको मैं यही काट लेता हूं, देखो आप लोग, यहाँ पे मैं इसको काट दूं, मैं काटना नहीं चाह रहा, क्योंकि देखो कितना साफ सुथरा लिखा है, मैं इसलिए काटना नहीं चाह रहा। 3 से काटेंगे तो मित्रों, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 28। यहां पे मैं सीधा लिखूंगा, देखो 3 से काटेंगे इसको तो कितना बचेगा, इधर में 28 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, मित्रों, साथी, इधर में बचेगा आपका 28। 3 से काटेंगे तो इधर में बचेगा आपका 35।
क्लियर है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा आपका 17। बस लिख दिया मैंने 17/28 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा दोस्तों मित्रों साथी 60.7 बनेगा, जो लगभग 61 के है। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। इधर में कितना है आपका 28 है, इधर में कितना है आपका 45 है, 28 अनुपात कितना है 45, तो प्रॉफिट कितने का होगा आपका 17 का होगा। तो कर सकते हैं आप लोग 17/28 इंटू 100 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 60.7, वो लगभग किसके 61 के है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तो 20 में खरीदा, आप 17 में ले जाओ। पागल है क्या वो? प्यार है, बुद्धिमान है, चतुर है। देखो, बेईमान तो समझ जाओ इंडिया के सबसे बड़े पद पर बैठा है, उससे भी खतरनाक बेईमान है ये। देखो आप दोस्तों मित्रों साथियों, खरीदने को क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। बेचने को क्या कहते हैं? आपका एसपी कहते हैं। यानी कि 20 रुपए का नमक कितने में दे दिया? 17 में दे दिया। लेकिन वह किंतु परंतु 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम दे रहा है। देना कितना चाहिए दोस्तों मित्रों? 1134 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वह कितना देता है भाइयों और बहनों? कितना देगा वो? 567। कितना देगा? 567। तो देख लो, अब 567 पे थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। अब देखो आप, कुछ कट रहा है तो काटिएगा मेरे मित्रों। 567 1134 दो बार कट रहा है क्या? कट रहा है क्या? कट गया। कितनी बार कटेगा इससे? दो बार। ठीक है, इधर में 20 बचेगा, इधर में कितना बचेगा आपका? 34। 20 का माल अगर 34 में दिया तो 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? 20 पर हुआ। जवाब आपको किस में देना है? परसेंट में। तो 14 पंजे 70, यानी कि 70% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर लगाइएगा आप लोग, ये करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। अब देख लो आप लोग, क्लियर है? 14 इधर में कितना आएगा आपका? 20 इंटू कितना करिएगा आप लोग? 100। आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? कैसे आएगा? देखो, 567 से मैं इसको काटूं तो कितनी बार कट रहा है? दो बार। तो काट के दिखा देते, देखिएगा। इससे 567 से मैंने इसको निपटा दिया। कितनी बार निपट? 17 दूनी कितना बनता है? 34 सेकंड 20। क्लियर है? 20 का माल 34 में दे दिया तो फायदा कितने का हुआ? 14 का। 20 पर फायदा 14 का है तो 100 पर कितना होगा आपका? 70 का होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम दे रहा है। छोटा बेईमान है, बस मात्र 50 ग्राम की भूल दे रहा है। वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक हो गया। 15 जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। देखिएगा, एक 1 किलो के स्थान पर कितना दे रहा है मेरे दोस्तों? 950 ग्राम दे रहा है। इसको लिखिएगा आप लोग सीपी, इसको लिखिएगा आप लोग एस। जो अंकित मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि कितना अधिक है? 15%। क्लियर है मित्रों साथियों? 15% जब अधिक है, अब देखेंगे सवाल को, देखिएगा। 3 जीरो काटेंगे तो इधर में 95, इधर में कितना होगा आपका? 115 होगा। इधर में 19 बनेगा, इधर में कितना बनेगा आपका? 23 बनेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों, 19 के माल को अगर 23 में देंगे तो दोस्तों मित्रों साथियों जो फायदा होगा वो कितने का होगा? 4 का होगा। कितने पर होगा? 19 पर होगा। इंटू कितना करिएगा आप लोग? 100। 19 दूनी 38। क्लियर है? 19 दूनी 38, बचेगा 2, तो 19 एकन 19, एक बचेगा।
यानी कि 21 सही 1/19%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है मित्रों, साथियों, क्लियर है क्या? 19 और 23 कैसे आया वो समझाए। देखिएगा, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काटिएगा। देखो आप लोग, 3 जीरो से 3 जीरो, क्लियर है। अब देखिएगा इधर में 95, 5 से काटेंगे तो 19, 5 से काटेंगे तो 23। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यस और नो। आप समझ गए ना कैसे काट दिया मैंने? क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न, दुकानदार तो अपना बेईमानी होगा, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचता है, बेचने का दावा कर रहा है, बेच नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 10% हानि पे दे रहा हूं, ले जाओ ले जाओ, लेकिन किंतु परंतु गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो हथियार है, बांट है, वो कितना है? वो देखिएगा आप, 10% की हानि पर दे रहा है। कितने की पर? कहने का मतलब है कुल मिला के मेरे दोस्तों, साथियों, मित्रों, लाभ 15 का कमाएगा, तो यानी कि सीपी, और इधर में लिख दिया 15% का लाभ। तो 100 का माल कितने में दिया जा रहा होगा दोस्तों, मित्रों? 100 का माल कितने में देगा वो? 115। क्लियर है? बोलो यस और नो। इसको मैं काटूंगा किससे? 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काट रहे होंगे तो कितना बनेगा आपका? 20, 5 से काटेंगे 23, इधर में 20, इधर में कितना बनेगा आपका? 23। बस मैंने यहां पे लाइन खींची। अब देखिएगा वो क्या कह रहा है, 10% हानि पर बेचने का वायदा करता है, तो दोस्तों 100 के माल को वो कितने में दे रहा होगा? 90 में। लेकिन 1 किलो की जगह वो कितना तोलेगा वो देख लेते। क्लियर है? यानी कि 1 किलो की जगह वो कितना तोलेगा वो एक बार चेक। क्लियर है? 1 किलोग्राम की जगह मैंने मान लिया वो कितना दे रहा है आपका? 1। क्लियर है? अब देख लो आप लोग, यानी कि 9000 बटे कितना करना है? 23 इंटू कितना करना है आपको? कुछ कट रहा है तो और काटिएगा, 0 से जी। क्लियर है? यानी कि 9000 की वैल्यू कितनी आपकी? 23 है। देखो इधर में कितना आ रहा है आपका? 10% आनी पर 10 का माल कितने में दे दिया? 9 में। क्लियर है? अब 1 किलो की जगह वो कितना दे रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। इधर में कितना दे लिया मैंने? मान लिया x दे रहा है। तो ये वाली वैल्यू इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 9000 बनेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 9000 बटे 23। और मुझे जो वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी वो किसकी चाहिए? दोस्तों, मित्रों, साथियों, मुझे वैल्यू जो चाहिए वो किसकी चाहिए? यानी कि मैं कह सकता हूं मुझे जो वैल्यू चाहिए, देखिएगा मित्रों, साथियों, 10% हानि पर बेच रहा है, तो यानी कि कोई माल पहले तो खरीदा जाएगा, तो यानी कि 10% का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, 10% हानि का मतलब है 10 रुपए का माल, यानी कि 100 रुपए का माल कितना। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है वो देखिए। आगे बोला जा रहा है आपसे कि 15 का लाभ कमाता है। ठीक है? अब देखिए 1 किलो के स्थान पर कितने वजन वाले बांट का प्रयोग करें? तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। कितने का लाभ कमा रहा है आपका? 15 का। यानी कि इधर में आएगा आपका 20, इधर में कितना बनेगा आपका? 23। क्लियर है? मित्रों, साथियों, अब देखेंगे आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो में काट देता हूं, इधर में कितना बनेगा? 900। ठीक है? यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे 20 की वैल्यू चाहिए, तो 23 का मान कितना बनेगा आपका? 900 है। यानी कि मैं लिखूंगा यहां पर, दोस्तों, साथियों, 900 बटे 23 इंटू 20।
कितना बनेगा, 9 दूनी 18,000, कितना बनेगा 18, देख लेते हैं कितना बनेगा आपका 18,000। अब 18,000 में अपन लोग भाग कितने का लगाएंगे, 23 का लगाएंगे। तो देख लेते हैं 23 का जब भाग लगा रहे होंगे दोस्तों मित्रों साथियों, 23 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 8, 8 दूनी 16, 38 24, नहीं 7 दूनी 14, 7 3, 7 बार कट गया, 161। अब बचेगा आपका 19, 190, 8 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा जी, 8 दूनी 16, 38 24, 184, बचेगा कितना 6, यानी कि 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, ये हो गया आपका 60, 23 दूनी 40, 782 किस में आ रहा है, वही आपका क्या है आंसर है, 782 वाले ऑप्शन पे लगाइएगा। तो 782 एक ही में दिया जा रहा है, वह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया जा रहा है मेरे मित्र साथियों, वह आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो। क्लियर है विद्यार्थियों। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने मान लिया यहाँ पे क्या मान लिया, क्लियर है। अब देखो 90 इंटू 10 करेंगे तो कितना बनेगा, इनका वैल्यू कितना आएगा आपका 900, यानी कि 23 का मान कितना है 900, एक का मान निकालेंगे तो 900/23, हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसका चाहिए, 20 का चाहिए। तो 20 का मान निकालना है तो 20 से गुणा करेंगे, तो 18,000 में 23 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर बनेगा 782 पॉइंट कितना आएगा आपका, आगे कितना आएगा आपका 6, यानी कि मेरे दोस्तों साथियों मित्रों 1000 किलोग्राम की जगह उसने किस बांट का उपयोग किया था, वो है आपका 782.6 ग्राम के बच्चे को किया था। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% की धोखाधड़ी करता है। मान लीजिए कोई वैल्यू कितनी 100 है, 100 है, खरीदते समय 25% और बेचते समय कितना है 25 धोखाधड़ी, यानी कि 100 रुपए के माल को लेके तो आ रहा है 75 में, कितने में लेके आ रहा है 75 में, 100 रुपए के माल को बेच कितने में रहा है 25% की धोखाधड़ी करेगा तो 100, एक्चुअल में 75 का माल कितने में दे दिया 125 में, तो फायदा कितने का हुआ 50 का हुआ। 50 का जो प्रॉफिट है मित्रों साथियों कितने पर है 75 पर है, इंटू कितना करिएगा आप लोग 100 करिएगा, तो आपका आंसर बनेगा 2/3, यानी कि 66.66%, यानी कि मित्रों साथियों आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, नोट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार फल खरीदते समय बेचते समय तौल की गड़बड़ी करते हुए 21% का धोखाधड़ी करता है, यानी कि अभी मैंने समझाया कि अगर कोई वैल्यू 100 है, खरीदते समय बेचते समय सीपी और इधर में क्या लिख दिया मैंने एसपी, 21% की धोखाधड़ी करेगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 21% की धोखाधड़ी कर रहा होगा तो 79 में लेके आएगा, इधर में कितने में बेचेगा 121 में, 79 का माल 121 में बेच दिया मित्रों साथियों, कितने का प्रॉफिट हुआ 42 का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 42 का प्रॉफिट, कितने पर हुआ है 79 पर हुआ, इनटू कितने से करेंगे आप 100 से करेंगे, तो मेरे दोस्तों मित्रों साथियों 4200 में आप कितने का भाग लगाइए 7 9, यानी कि 8 चौक 32, 8 5 40, ठीक है 395, 25, यानी कि 8×3 = 24, 53 पॉइंट कुछ आ रहा है, 53 पॉइंट कुछ लगभग 53 पॉइंट, तो 53 पॉइंट एक ही में दिया जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया जा रहा है ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन और भी थोड़ा सा चमचमा देते हैं इसको, ठीक है दोस्तों मित्रों साथियों, क्लियर है। अगला देखिए,
एक व्यापारी 37% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस बांट का इस्तेमाल करता है जो उस पर लिखे बांट से 8% कम है। 8% कम है, कितना कम है? 8%। 43% का दावा कर रहा है लाभ कमाने का, यानी कि कोई माल खरीदा होगा फिर बेचा होगा, तो 100 का खरीद लिया, 100 का खरीद के कितने बेच दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी? 100 का खरीद के 147 में बेच दिया। क्लियर है? उस बांट का प्रयोग कर रहा है जो मेरे दोस्तों साथियों मित्रों 8% कम है, तो कितना होगा आपका? 92 होगा। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है आपका? व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 100 से 100 काटेंगे, 100 से 100 कट रहा है कि नहीं कट रहा? अरे दोस्तों मित्रों साथियों 100 से 100 कट गया, यानी कि मैं कह सकता हूं, आसानी से कह सकता हूं कि 92 रुपए का माल कितने में दे दिया आपको? 147 में दिया जा रहा है। तो 8 और 47 कितना होता है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 55। 92 रुपए का माल कितने में दे दिया? 47 में, 147 में दिया जा रहा है। तो फायदा कितने का हुआ है दोस्तों मित्रों साथियों? 55 का फायदा हुआ। कितने पर हो रहा है आपका? 92 पर हो रहा है। तो कितने से करिएगा आप लोग? क्लियर है? दोबारा समझा देते हैं। 43% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, 100 का माल 147 में, 8% कम तोलेगा तो 100 का माल 92 में। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना बनेगा आपका? 55। 55 का फायदा हो रहा है कितने पर हो रहा है दोस्तों मित्रों साथियों? 92 पर हो रहा है। कुछ कट रहा है तो काटिएगा। 4 से काटेंगे तो 23 बार 4 से काटेंगे 25, यानी कि बनेगा कितना आपका? 25 इंटू 55, 25 इंटू 55 कर रहे होंगे तो 25 पंजे 125, 12 125 और 12 137 होता है। भाग कितने से लगाना है आपको? 92 लगाना है। वन टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा? वन टाइम। देखेंगे मित्रों साथियों, यानी कि 23 का भाग इसमें लगाएं। 23 पंजे 115, 23 6 138, यानी कि 37 की जगह 38 होता तो लगभग 6 बार जा रहा होता। लगभग कितनी बार जा रहा होता? यानी कि लगभग 6 बार जा रहा है। अभी कितनी बार जा रहा है? 5 बार। देख लेते हैं, तो यानी कितना आ रहा है आपका? 1375 में भाग कितने का लगाना है? 23 पंजे 115, 22 बचेगा। क्लियर है? अब देखिएगा मेरे दोस्तों साथियों मित्रों, कितनी बार जा रहा है? 9 दूनी 18, 9 तीस 27, यानी कि कितनी बार जा रहा है? 9 बार। यानी कि लगभग कितनी बार जा रहा है? 59 बार। 59 का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, लगभग में आंसर देना है तो आंसर बनेगा आपका 60। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? देखो मित्रों साथियों, कैसे किया है मैंने, कोई जादू नहीं है, आपको समझा देते हैं। देखो 4 से काटेंगे 23, 4 से काटेंगे 25, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 1350। भाग कितने का लगेगा? 23 का। 23 का भाग लगाएंगे, 23 पंजे 115 होता है, 5 लिख दी। बचेगा कितना मेरे प्यारे विद्यार्थी? 22 से इधर में 5, यानी 200। 23 का भाग इसमें लगाएंगे तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 9 बार। फिर यानी कि बनेगा 59। 59 के लगभग में देखो आप लोग, क्या आ रहा है आपका? 60। क्या आ रहा है? 60। आपसे पूछा क्या जा रहा है? उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए। तो यानी कि मित्रों साथियों, निकटतम क्या बनेगा? 59 के क्या बनेगा आपका? 60 बनेगा। 55 तो होगा नहीं। क्लियर है? 61 होगा नहीं, तो निकटतम कौन सा बनेगा आपका? 60। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं तो नोट करें। क्लियर है? क्लियर है मित्रों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार फल खरीदते समय और तौल की बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% की धोखाधड़ी करता है। अभी मैं आपको समझा रहा था, वो देख लो। यानी कि कोई वस्तु 100 की है, धोखाधड़ी कर रहा है दोस्तों मित्रों साथियों, 100 का माल है, धोखाधड़ी कर दिया उसने। तो अब आप इसको देख लो, देखिएगा 15% की धोखाधड़ी कर रहा है। कितने की कर रहा है धोखाधड़ी? 15 की कर रहा है। अब आगे देखिएगा, देखिएगा 15 की धोखाधड़ी कर रहा है दोस्तों मित्रों साथियों खरीदते समय। यानी कि सीपी कितना चुका के आ रहा है? यानी 100 रुपए के माल के वो कितना दे के आ रहा है? 85। 100 रुपए के माल को दे कितने में रहा है? 115 में दे रहा है।
तो यानी कि क्या बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी, 5 से काटेंगे तो ये 17 बनता है, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें भाग, 23 बार। यानी कि 17 का माल कितने में दे दिया, 23 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का हुआ। कितने पर हुआ है, 17 पर हुआ है। इंटू कितने से करिएगा आप लोग, 100 से करिएगा। यानी कि 600 बटे कितना आएगा आपका 17, 17 ती 51, 17 ती 51 होता है। बचेगा कितना, 9, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। यानी कि 35 लगभग में जो आंसर आएगा वो एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। सी इज करेक्ट आंसर होगा मेरे मित्रों साथियों, इसको नोट करिएगा। क्लियर है, बोलो अगला क्वेश्चन और देख ले। हाँ, यहाँ से आगे क्या है आपका, टाइप बदल रहा है हमारा, टाइप इसका भूल गए टाइप चेंज करना, तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है, आप समझ जाओ। तो जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद जय भारत। आज के लिए क्लास यहीं तक।